तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट सवाल होता है, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल, आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? तो दोस्तों, इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गेट क्वालिफाई करना और टॉप इंस्टीट्यूट्स में सीट सिक्योर करना दोनों अलग लेवल की कंपटीशन डिमांड करते हैं। ठीक है? अगर बात करें एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स की, तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स के हिसाब से गेट 2026 में जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ लगभग 30 से 32 मार्क्स के आसपास हो सकता है, जबकि ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये 26 से 28 मार्क्स के बीच रह सकता है। ठीक है? एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कट ऑफ आमतौर पर 19 से 20 मार्क्स के आसपास देखा जा सकता है। ओके? ये मार्क्स सिर्फ इतना से इंश्योर करते हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर गए हैं और आपका स्कोर कार्ड वैलिड है। लेकिन इन मार्क्स पर आईआईटी या फिर टॉप एनआईटी मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है? अब अगर बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज़ में एमटेक एडमिशन की, तो कंपटीशन का लेवल काफ़ी हाई होता है। यहाँ सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स काफ़ी नहीं होते। जनरली देखा गया है कि कई आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए रॉ मार्क्स 40 प्लस से शुरू होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एंट्री लेवल पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप पॉपुलर ब्रांचेस जैसे कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल का कोर स्पेशलाइजेशन टारगेट कर रहे हैं, तो रियलिस्टिकली 60 प्लस मार्क्स या उससे भी ज़्यादा स्कोर करना सेफ माना जाता है। ठीक है? टॉप पुराने आईआईटीज़ में तो कई बार कट ऑफ्स और भी ऊपर चली जाती हैं, स्पेशली जब पेपर रिलेटिवली ईजी हो और कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा हो। ठीक है? एडमिशन कट ऑफ्स, पेपर डिफिकल्टी, टोटल एप्लीकेंट्स, अवेलेबल सीट्स, ब्रांच डिमांड और कैटेगरी रिजर्वेशन जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है? इसलिए अगर आपका गोल आईआईटी है, तो सिर्फ पास होने का टारगेट नहीं, बल्कि हाई रैंक सिक्योर करने का माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है? वहीं अगर बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटीज़ की, तो इनका एडमिशन प्रोसेस सीसीएमटी काउंसलिंग के थ्रू होता है और यहाँ के कट ऑफ्स आईआईटी से कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं। ठीक है? लेकिन फिर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से काफ़ी ऊपर होते हैं। अक्सर देखा गया है कि 40 से 45 मार्क्स लाने पर कैंडिडेट्स को काफ़ी एनआईटीज़ में कोर ब्रांचेस के लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस मिलते हैं। मिड टियर या फिर न्यूअर एनआईटीज़ में थोड़े कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिल सकता है। लेकिन पॉपुलर ब्रांचेस जैसे कि सीएसई के लिए यहाँ भी हाई स्कोर ही सेफ रहता है। ओके? इसलिए आप एनआईटी भी टारगेट कर रहे हैं, तो भी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स से काफ़ी ऊपर स्कोर किया जाए। गेट का रिजल्ट 2026 में एक्सपेक्ट है कि मार्च के तीसरे वीक के आसपास से डिक्लेयर होगा, जिसके बाद ऑफिशियल कट ऑफ और स्कोर कार्ड अवेलेबल होंगे। फाइनल कट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा रिजल्ट के साथ ही पब्लिश किए जाएंगे। ये भी याद रखें कि गेट स्कोर सिर्फ आईआईटी और एनआईटी एडमिशन तक लिमिटेड नहीं है। इसका यूज़ पीएसयू रिक्रूटमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूट एडमिशन्स और पीएचडी प्रोग्राम्स में भी होता है। जितना हाई स्कोर होगा, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होंगी। एट द एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका गोल सिर्फ गेट क्वालिफाई करना है, तो आप मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सच में आईआईटी या फिर टॉप एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अप्रोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स का डबल या फिर उससे भी ज़्यादा टारगेट करना होगा। रेगुलर मॉक टेस्ट देने होंगे, कंसेप्ट क्लैरिटी रखनी होगी और रिवीजन स्ट्रेटेजी डिसिप्लिन रखनी होगी। ठीक है? गेट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ एवरेज परफॉर्मेंस से सिर्फ क्वालिफिकेशन मिलता है, लेकिन टॉप इंस्टीट्यूट सीट के लिए एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ज़रूरी होती है। इसलिए एम हाई रखिए, स्मार्ट प्रिपरेशन कीजिए और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए नहीं, बल्कि कंपटीशन को बीट करने के लिए तैयारी कीजिए। ओके? आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलूंगा आपसे कुछ शानदार धमाकेदार वीडियो में। कोई कमेंट हो नीचे, कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। अभी के लिए धन्यवाद।